हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखो, ये 10th क्लास का अलजेब्रा पेपर है, ठीक है ना। ये हमें सॉल्व करना है और इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो किस टाइप में है देखो, ये पेपर है अलजेब्रा का और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको थोड़े नोट गिवन है कि इनको आपको पहले पढ़ लेना है और बाद में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है उसका ए लिखा है, ठीक है ना। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ द सब क्वेश्चन नंबर। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है, ठीक है ना। ये क्या गिवन है देखो, इसमें क्या लिखा है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y व्हेन x = 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लाइन का ग्राफ निकालने के लिए y की वैल्यू क्या मिलेगी ये निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आपको इक्वेशन इस टाइप में गिवन है 4x प्लस, ठीक है ना। आपको इक्वेशन इस टाइप में लिखा है कि 4x + 5y = 19। ओके, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू जो गिवन है वो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे 4x की वैल्यू कितनी है 1 + 5 × y = 19। तो 4 × 1 कितना होता है 4 + 5 × y = 19। तो आप क्या करेंगे, ये जो 4 है ये 4 इधर ट्रांसफर कर दो, तो 5y = 19 - 4 करके लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर 5y है और 19 - 4 कर दो, कितना होता है 15, और 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दो, तो y = कितना आता है 15/5, और y = 5 1 जा 5 3 जा, तो आंसर 3/1 है 3। तो y की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको 3। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है और कौन सा आंसर है, तो ये आंसर है, तो यहाँ पर ये आंसर लिखेंगे। ओके, तो इस टाइप में आपको ये सिंप्लीफाई करना है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये बताना है कि ए बी सी डी ये जो है इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या होता है, आपको पता है कि ax² + bx + c = 0, बराबर ना। अगर इस टाइप का अगर इक्वेशन है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो हमें यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है, जैसे अभी ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये x², बराबर ना, और ये वाला x² कैंसिल हो जाएगा। ये x² अगर कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 4x, और ये जो 11 है ये 11 इधर ट्रांसफर कर दो, तो कितना आता है -11 = 0। इसमें x² की टर्म है क्या, नहीं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेकंड इक्वेशन अगर देखेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि x² ये 4x इधर आप ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। 4x इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4x = कितना बचेगा 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है कि 5x² + 90। यहाँ पर ऑलरेडी ये 5x² है और -90 है = 0, और इसमें भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये x² को आपको इधर ट्रांसफर कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो x² प्लस वापस x² हो जाएगा, क्योंकि ये -x² है, इधर लाए तो +x², और -2x + 5 = 0। तो x² + x² यानी 2x² - 2x + 5 = 0। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपको ये पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर सी सॉल्व करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर सी अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो किस टाइप में आता है देखो, फॉर द गिवन AP, ये AP जो भी है कोई, इसका फर्स्ट टर्म यानी a = 3.5 है, डिफरेंस कितना है 0 है, देन tn निकालना है यानी nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म के लिए फार्मूला आपके पास में है कि
टी एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस एन माइनस वन और डिफरेंस कितना है तो 0 है, तो 0 रख दो। तो टोटल आंसर कितना मिलता है 3.5 और 0 इंटू करेंगे तो आंसर में क्या मिलता है, ये 0 मिलता है। इसका मतलब आंसर मिला हमें 3.5। तो ये होता है एच की वैल्यू, तो टी एन की वैल्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये टी एन एनथ टर्म, तो आपको ये पूछा एनथ टर्म क्या आएगा, तो ये 3.5 एनथ टर्म मिलेगा। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट, देखो ये फोर्थ एग्जांपल है। इफ एन ऑफ ए इक्वल्स टू 2, पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/5, देन एन ऑफ एस इक्वल्स टू फाइंड करना है। ठीक है ना, ऑलरेडी आपको पता है कि ये पी ऑफ ए ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होता है ना, इसका फार्मूला आपको पता रहने को ना कि एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होता है करके। ओके, एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर देखो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। आपको तो एन ऑफ एस निकालना है, तो यहाँ पर एन ऑफ एस ही रखो। और पी ऑफ ए गिवन है 1/5, देखो ये 1/5 गिवन है, पी ऑफ ए कितना है 1/5। अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। एन ऑफ ए इंटू 1 कर देंगे, 1 इंटू एन ऑफ एस सॉरी, और 5 इंटू 2 करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 इंटू 2। तो एन ऑफ एस इक्वल्स टू कितना मिलेगा, एन ऑफ एस इक्वल्स टू 5 2 10, तो ये हो जाएगा 10 आंसर। तो आंसर ए करेक्ट है। ओके, तो इस टाइप में आपको सिंप्लीफाई कर देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इस टाइप में गिवन है कि अब फर्स्ट का बी शुरू है। ठीक है ना, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये जो होता है इनका पहले मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 7 और माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 3 इंटू 2। ओके, तो 4 इंटू 7 28 होता है, माइनस 3 इंटू 2 6 होता है, और 28 में से 6 कम कर दो तो आपको क्या मिलेगा 22। ओके, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 22। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी है, ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, एपी है, ये गिवन है, सिर्फ आपको क्या करना है डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है तो 4 है, और फर्स्ट टर्म कितना है तो 2 है, और 4 माइनस 2 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको 2। तो डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। ओके, इस टाइप में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%। देखो आपको पता है कि ये है फाइनेंशियल प्लानिंग का एग्जांपल। इसमें क्या है CGST गिवन है 9% है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST। तो आपको पता है कि जितना CGST होता है उतना ही SGST होता है। CGST यानी सेंट्रल GST होता है और ये स्टेट GST होता है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो सेंट्रल GST और स्टेट GST होता है ना, ये सेम रहता है। जैसे ये अगर 9% है तो ये भी कितना बढ़ेगा 9% ही बचेगा। ठीक है ना, तो 9% आता है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ 1 कॉइन इज द टॉस व्हाट इज द सैंपल स्पेस। तो आपको क्या करना है सैंपल स्पेस निकालना है। तो सैंपल स्पेस इक्वल्स टू आप ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, और अगर एक कॉइन टॉस करते हैं ना तो कॉइन में आउटकम क्या मिलते हैं। जैसे मैंने एक कॉइन टॉस कर लिया तो एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो ये होता है सैंपल स्पेस। ओके, तो ये लिखेंगे हम सैंपल स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक एक्टिविटी गिवन है, एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंप्लीट एनी 2 गिवन एक्टिविटीज एंड रीराइट इट। रीराइट यानी आपको ये डबल लिखना है आंसर शीट में। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये गिवन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको क्या करना है कंप्लीट कर रहा है। जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो
तो अभी क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एडिशन इक्वेशन 1 और 2 कर देंगे। ऑलरेडी ये गिवन है, आपको सब सॉल्व करके दिया है, बस आपको जहां पर ब्लैंक स्पेस है उसको सॉल्व करना है। जैसे 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 गिवन है और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 गिवन है। आपको ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर वेरिएबल xy गिवन है, तो यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है ये +3 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर -3 है, यानी अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन है तो यहाँ पर प्लस की साइन लगा देंगे, तो ये प्लस साइन यहाँ पर आता है या यहाँ पर लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू है ये कैंसिल होती है क्योंकि प्लस माइनस है और सेम वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। तो 5x प्लस 2x यानी कितना होता है, 7x होता है। इन दोनों की एडिशन करो, 12 प्लस 9 यानी 21 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम 21। ओके, अब यहां पर क्या करना है आपको, ये जो 7x है ना गिवन 7x, ये 7 मल्टीप्लाई में तो आप इधर लाए तो डिवाइड होता है, यानी यहाँ पर 21 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 7। ओके, और 7 से डिवाइड होता है, 7 1 जा तो 7 3 जा, तो आंसर x की वैल्यू नहीं मिलेगी 3। तो आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस टाइप में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है, लेकिन ये सेकंड है, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल में क्या गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² प्लस 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन है, इसके रूट निकालना है, रूट के नेचर निकालना है, ठीक है ना। तो रूट का अगर नेचर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये इक्वेशन जो गिवन है ये गिवन इक्वेशन लिख लेना और इसको कंपेयर करना विथ ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर देना। देखो इक्वेशन ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, अगर नहीं होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। बाद में क्या करना है, आपको कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पर देखो x² के सामने 1 है, a है, तो यहाँ पर x² के सामने कुछ नहीं तो 1 ले लेना है आपको। x के सामने b है तो यहाँ पर x के सामने 2 लेना है, और यहाँ पर c कांस्टेंट है तो यहाँ पर 9 कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 लिख लेना। देखो यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ ले लेना आपको। बाद में आपको क्या करना है, b² माइनस 4ac फाइंड कर लेना है। b² यानी कितना है, b यानी 2 है, तो ये b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होता है -4 a इंटू सी, तो a की वैल्यू 1 है, देखो यहाँ पर a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -9 है, तो यहाँ पर रखेंगे -9। तो यहाँ पर ये जो होता है b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और ये होता है डेल्टा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर 4 लिख लिया, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 4 इंटू -9 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 9 इंटू 4 यानी 36, तो यहाँ पर आप 36 लिख लेंगे, और 4 प्लस 36 यानी 40, तो ये 40 होता है। अब ये 40 0 से ग्रेटर है, ओके, तो ये अगर ग्रेटर है तो ये b² माइनस 4ac भी ग्रेटर देन 0 होता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल एंड रियल एंड अनइक्वल। तो रूट जो मिलेंगे वो रियल और अनइक्वल रूट मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपको ये ऑलरेडी ये सभी लिख कर दिया है, बस आपको ब्लैंक स्पेस भर देना है, ठीक है ना। तो अभी तो स्टूडेंट देखो ये थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, यानी जो एक्टिविटी शुरू है ना इसके हमारा ये थर्ड एग्जाम्पल है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, तो इस टाइप में गिवन है, देखो ये सीरियल नंबर गिवन है, फेस वैल्यू यहाँ पर गिवन है, शेयर इज एट पर डिस्काउंट प्रीमियम ये सारा होता है, और मार्केट वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये कंपनी की वैल्यू है। कंपनी की वैल्यू कम ज्यादा भी हो सकती है, जैसे कंपनी ने ये 100 रुपए का एक शेयर रखा है, और पर का मतलब वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। पर का मतलब यानी जितना फेस वैल्यू है उतनी मार्केट वैल्यू होती है, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू भी कितनी रहेंगी 100 रुपए ही रहेगी। ओके, तो पर का मतलब क्या है, जितनी वैल्यू फेस वैल्यू है उतनी मार्केट वैल्यू रहती है। बाद में यहाँ पर ये ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पर प्रीमियम दिया है 500 रुपए, और मार्केट वैल्यू हो गई 575 रुपए। तो ये प्रीमियम अगर कम कर देंगे, प्रीमियम यानी बढ़ना, ठीक है ना, बढ़ जाता है ये वैल्यू, क्योंकि शेयर अगर यानी कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है तो
शेयर की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर प्रीमियम 500 रुपए है तो मार्केट वैल्यू गिवन है 575 रुपए। तो आप क्या करेंगे, ये 575 रुपए यानी बड़ी वाली वैल्यू है ना, तो इसमें से ये 500 कम कर दो तो ₹75 यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू कितनी रहेगी कंपनी की, 75 रुपए। बाद में यहाँ पर देखो कंपनी की वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपए है और यहाँ पर ब्लैंक दिया है तो यहाँ पर 5 रुपए हो गया है। इसका मतलब 10 रुपए का जो शेयर था वो कितने रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए में। इसका मतलब क्या होता है, जब कम रुपए में बेचेंगे इसका मतलब डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिस्काउंट लिखेंगे। डिस्काउंट कितना रुपए मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 5 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था और 5 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब 5 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है। बाद में यहाँ पर देखो फोर्थ है, ₹200 का फेस वैल्यू है, डिस्काउंट 50 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब 200 में से 50 रुपए कम कर दो तो ₹150 यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप में हमको ये थर्ड एक्टिविटी सॉल्व करना था। अब ये तो आपको 2 ही एक्टिविटी सॉल्व करना है, लेकिन मैंने आपको तीनों एक्टिविटी सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर सेकंड का बी सेक्शन शुरू है हमारा। इसमें ये दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4, कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें 4 से ज्यादा ही गिवन होंगे, तो हम देखेंगे आगे कौन कौन से क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन जो गिवन है इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, क्या करना है, इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन लिख लेना है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और सेकंड इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ओके। और यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि कोई भी एक कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए। जैसे x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 ही है, ठीक है ना। साइन यानी प्लस माइनस है, यानी अपोजिट साइन है, तो कोएफिशिएंट तो सेम ही है। इसका मतलब क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट सेम है तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्लस माइनस होना चाहिए। तो प्लस माइनस है, इसका मतलब आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जब आप एडिशन कर देंगे तो आप सब्सट्रैक्शन इजिली कर सकते हैं। तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए ये कैंसिल होता है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 2x यानी कितना होता है 3x, और ये तो कैंसिल हो चुका है तो 4 प्लस 2 यानी 6। अभी क्या करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी होती है 6/3 यानी x की वैल्यू हो गई 2, ओके। तो x की वैल्यू 2 आने के बाद आप क्या करेंगे कि ये x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो। जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 करके रखना, ये इक्वेशन नंबर 2 करके रखना। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी है 2 है, ओके, ये वाली। तो x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो आप क्या रखेंगे y इक्वल्स टू 4 माइनस 2, ये प्लस 2 था, इधर लाए तो माइनस 2 होता है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2, ओके। तो इस टाइप में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो है सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक्स वाई करके हम ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। तो इस टाइप में आपको लिखना है, ठीक है ना, एकदम इजी है। आप देखो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल दिया है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है, और देन द वैल्यू ऑफ राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी वैल्यू निकालना है, ओके। तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस टाइप में लिखना है। कैसे भी लिखो, लेकिन एक साइड में आपको जरूर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों भी जो वैल्यू गिवन है ना, ये दोनों वैल्यू इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये माइनस वाई इधर लाए तो प्लस वाई होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर, बाद में प्लस 2y लिखेंगे, और ये जो 10 थे ना ये प्लस में इधर लाए तो माइनस 10 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ओके। अब ये जो इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन बराबर इसी टाइप का है, लेकिन वेरिएबल चेंज है, x की जगह y है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर x स्क्वायर के सामने 1a है, तो यहाँ पर x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। x के सामने b है तो यहाँ पर b रख देंगे, तो लेकिन y के सामने क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 रखना है। c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू यहाँ पर प्लस c है, तो यहाँ पर माइनस 10 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस 10।
तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू -10। ओके, तो इस टाइप में आप आंसर निकाल सकते हैं, एकदम इजी है ये। और देखो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, राइट एंड एपी लिखना है। राइट फर्स्ट टर्म, हुज द फर्स्ट टर्म इज a इक्वल्स टू 10 गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस जो गिवन है वो 5 है। तो आपको एपी लिखना है, यानी आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो एपी होती है ना, एपी यानी फर्स्ट टर्म आपको अगर 10 गिवन है तो यहाँ पर 10 लिख लो। फर्स्ट टर्म को आपको क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म को आप T1 करके लिख सकते हैं। ओके, अब हमें T2 लिखना है। T2 यानी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म यानी क्या होता है, फर्स्ट टर्म में आपको डिफरेंस ऐड कर देना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है, और डिफरेंस यानी D कितना है, 5 है। तो 10 + 5 कितना होता है, 15। थर्ड टर्म लिखेंगे, देखो थर्ड टर्म यानी T3, तो T3 यानी सेकंड टर्म प्लस डिफरेंस होता है। तो सेकंड टर्म कितना है, 15 है। ये T2 दिखता है ना, ये सेकंड टर्म है, और डिफरेंस कितना है, 5 है। तो यहाँ पर रखेंगे 5, और 15 + 5 कितना होता है, 20। तो ये रखेंगे 20। अब यहाँ पर 2-3 टर्म निकाल लिया। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर एपी में क्या करना है आपको, जितनी टर्म्स आप निकालेंगे, जैसे 3-4 टर्म निकाल लेना। 10 है, उसके बाद में सेकंड टर्म 15 है, बाद में 20 है, बाद में 25 भी आ सकती आएंगी, और आगे डाइजेस्ट करके लिख लेना है, ठीक है ना। तो एपी इस टाइप में आप लिख पाएंगे। ओके, आप देखो यहां पर कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल ₹590 टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। ओके, नासिक से नागपुर लाने के लिए पार्सल जो है कुरियर सर्विस ने ले लिया है, वहां पर ₹590। इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू इज ₹500। ₹500 टैक्सेबल वैल्यू है। ओके, और विच CGST ₹45 एंड SGST ₹45। फाइंड द रेट ऑफ GST चार्ज फॉर दिस सर्विस। इस सर्विस के लिए GST कितना लिया ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नासिक से नागपुर लाने के लिए पार्सल वालों ने ले लिए हैं ₹590, लेकिन उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू थी, यानी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, तो ₹500 थी, लेकिन लाने के लिए उन्होंने कितने रुपए लिया, तो ₹90 ले लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर GST कैसे निकालते हैं, तो GST इक्वल्स टू, ये ध्यान में रखना है कि CGST प्लस SGST, इन दोनों को मिला के CGST बनता है। ओके, तो CGST कितना है, ₹45, और SGST भी है ₹45। तो टोटल जो GST मिलेगा, GST मिलेगा आपको ₹90। ओके, तो GST कितनी आती है, ₹90 आता है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो सो स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है ना। वैसे तो हमें पूरी एग्जांपल सॉल्व करना था, लेकिन अभी हम ये भी एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको कैसा रहता है कि पहले 4 ही एग्जांपल सॉल्व करना है, 4 एग्जांपल सॉल्व कर लेना। जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब आप इसको सॉल्व करके रख देना, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है गलती से कोई नंबर गलत लिख लिया या कुछ हो गया, तो आपका वो अगर गलत होता है तो ये फिर सही रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन पढ़ना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड मीन फाइंड करना है। यहाँ पर दिया है अज्यूम मीन A इक्वल्स टू 300, और ये टेबल ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है ना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आपको मीन निकालना है। लेकिन ये टेबल ऑब्जर्व कर लेना है। टेबल में FI इंटू DI दिया है और FI दिया है, इसकी सम भी गिवन है 320, और यहाँ पर समेशन ऑफ FI भी गिवन है। तो इन सबको ऑब्जर्व करने के बाद मीन का फार्मूला देखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रहे हैं मीन, ठीक है ना। मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI इंटू DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ओके, तो समेशन ऑफ FI इंटू DI कितना है, तो 320 है। ये देखो यहाँ पर लिखा है 320, और समेशन ऑफ FI गिवन है ₹50। अब क्या करेंगे आप, ये जीरो कैंसिल कर देना, और 30 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 6 30 होता है,
डेसिमल पॉइंट दे देंगे, 20 बचेगा तो 5 4 जा 20, तो मीन यानी एक्स बार होता है, तो एक्स बार का आंसर क्या मिला आपको, एक्स बार का आंसर मिला 6.4। ओके, तो एक्स बार इक्वल्स टू 6.4 ये आंसर मिलेगा। तो इस टाइप में आपको ये सिंप्लीफाई करना है, एकदम इजी था। अब और एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी पढ़ेंगे। देखो, कंप्लीट एनी वन एक्टिविटी एंड रीराइट इट। आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो है ये वापस पूरा लिखना है आपको आंसर शीट में। ओके, तो फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ फ्रॉम 2 बॉयज B1 एंड B2 and 2 girls G1 and G2. Complete the following activity to write the sample space. A given है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज। अब देखो, कमिटी अगर 2 बॉयज की अगर बनाते तो यहाँ पर क्या दिया है, 2 बॉयज दिया है B1 B2 इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो आपको जब 2 बॉयज की कमिटी बनाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, B1 B2, लेकिन इसमें कॉमा नहीं देना है क्योंकि इनकी एक ग्रुप बन गया, कमिटी बन गई। ओके, तो इस टाइप में लिखना है। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स की कमिटी बनाएंगे तो यहाँ पर G1 G2 दिया है, तो आप भी क्या लिखेंगे यहाँ पर G1 और G2, लेकिन कॉमा नहीं देना है आपको, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल की कमिटी में थोड़ा ऑब्जर्व करना, B1 G1 लिखना है क्योंकि बॉयज 1 गर्ल्स 1। ओके, बॉयज 1 गर्ल 2, ये थोड़ा ध्यान में रखो। देखो, बॉयज 1, ठीक है ना, और बॉयज 2, यहाँ पर गर्ल 1 और गर्ल 2। अब कैसा है, बॉयज एक बॉयज रखना है तो बॉयज 1 G1 आ जाएगा, फर्स्ट हो गया। बॉयज 1 G2 आता है, यानी गर्ल 2 हो गई, ये बन गया। अब ये भी हो सकता है कि बॉयज 2 गर्ल 1, यानी बॉयज B2 और G1 ऐसे लिख सकते हैं, और बॉयज 2 गर्ल्स 2, तो बॉयज 2 गर्ल 2 ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये 4 कमिटी ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि एक तो बॉयज रखना है तो एक गर्ल आ जाएंगी, तो गर्ल 1 गर्ल 2 के साथ में बॉयज 1 आ जाएगा, और बॉयज 2 के साथ में गर्ल 1 गर्ल 2 कोई भी आ सकती है। और इनको देखकर आपको सैंपल स्पेस लिखना है, तो देखो, बॉयज 1 बॉयज 2 ये कमिटी बन सकती है, बॉयज 1 गर्ल 1 ये कमिटी बन सकती है, और बॉयज 1 गर्ल 2 ये कमिटी बन सकती है, बॉयज 2 गर्ल 1 ये कमिटी बन सकती है, बॉयज 2 गर्ल 2 कमिटी बन सकती है, और गर्ल 2 गर्ल 1 गर्ल 2 की कमिटी बन सकती है। तो इस टाइप में ये कमिटी बनती है। ये एक्टिविटी वाला पार्ट था, तो हमको ये पूरा आंसर शीट में लिखना है और ऐसे सॉल्व भी करते जाना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। ये सब आपको पता है क्योंकि ये ऑलरेडी बुक में गिवन है, और ये इस टाइप में हम जीएसटी का बिल बनाते हैं, ठीक है ना। जीएसटी का बिल जब बनता है तो इस टाइप में बनता है, ये सारा आपको सब पता है। अब सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये एटम का ये होता है नंबर, और ये फूड आइटम दिया है, कॉफी, मसाला टी और मसाला डोसा। ओके, तो क्वांटिटी कितना लिया है, 1 1 और ये 2 लिया है। रेट भी गिवन है 20 10 और 60 रुपए। अब यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या दिया है, देखो, कॉफी अगर लेते हैं तो 1 क्वांटिटी में लिया है उसने, और 20 रुपए रेट है, तो टैक्सेबल वैल्यू तो 20 रुपए ही रहेंगे, तो 20 रुपए लिख लिया हमने। ओके, तो सीजीएसटी पर आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 2.5% सीजीएसटी लगेगी, तो उसका 50 पैसे हो रहा है, यानी 0.50, और उतना ही 2.5% एसजीएसटी भी लगेंगी, तो उतना ही पैसा यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि रेट तो सेम ही है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि रेट यहाँ पर भी सेम लगेगा, 0.50 पैसा। ओके, तो 50 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर मसाला टी दिया है, मसाला टी 1 क्वांटिटी में लिया है, 10 रुपए का होता है, और उसका टैक्सेबल वैल्यू 10 रुपए है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ वैल्यू यहाँ पर है जो टैक्सेबल वैल्यू थी, इसका 0.25 रुपए हो गए, और ये यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी जितना गिवन है ना
वही यहाँ पर CGST रहेगा, क्योंकि इनका सेम वैल्यू रहता है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे और ये वैल्यू बराबर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको पता रहने को ना कि जितने SGST होता है उतने CGST होता है। मसाला डोसा 2 क्वांटिटी में लेते हो तो 60 रुपये एक दूसरे का क्वांटिटी है रेट, उसका 60 है, 2 अगर लेते हैं तो 120 रुपये होता है। ओके, तो यहाँ पर भी हिसाब लगा सकते हैं आप, 120, 130, 150 ये आ गया बराबर, ठीक है ना। और 2.5% वहाँ पर चार्ज लगेंगे, तो इसके भी 2.5% ही चार्ज लगते हैं। तो 2.5% चार्जेस लगाएंगे तो 3 रुपये होता है। इसका मतलब 2.5 चार्जेस यहाँ पर भी लगाएंगे तो यहाँ पर भी 3 रुपये होता है। ओके, अब इनकी टोटल करना है आपको। यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 3 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा, और ये भी सेम वैसे ही दिया है, तो यहाँ इसका मतलब 3.75 पैसा है, तो यहाँ पर रुपये 3.75 पैसा यहाँ पर होता है। ओके, अब इसकी उन्होंने टोटल कर दिया, जिसको ग्रैंड टोटल बोलते, तो ये 150 रुपये होता है, और CGST लगा उस पर 3.75 पैसा, और SGST भी लगा 3.75 पैसा। तो अब अगर आप टोटल करेंगे तो 150 रुपये ये लगा है। ओके, और यहाँ पर 00 पैसा लिख लेंगे, और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3.75 पैसा लगा है, और 3.75 पैसा यहाँ पर भी लगा है। ये दोनों अगर देखेंगे तो ये GST है, ये CGST है, ये SGST है। ये 0 हो जाएगा, 5 कैरी 1, 7 7 14 + 1 15, ओके, कैरी 1, और ये होता है 7 1 और ये 5, तो ये बराबर इतना पैसा आता है। ओके, तो इस टाइप में आपको पता रहने को ना कि CGST जितना होता है उतना SGST होता है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये सॉल्व करेंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 2, कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे हम, ठीक है ना। स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन लिख लिया, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल आपको सबको पता है, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 होता है तो ये इक्वेशन नंबर 2। क्रैमर्स रूल क्या होता है ये सबको पता है, ये समझकर हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले dm की वैल्यू निकाल लेना। ओके, dm, तो dm की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो तो एक काम करो, सबसे पहले d की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर ये d के m के कोएफिशिएंट पहले लिख लेंगे। m के कोएफिशिएंट कितने हैं, 4 और 3, और n के कोएफिशिएंट कितना है, 6 और 2। ओके, इसको अगर सॉल्व करते तो इनका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो 4 × 2 माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6 × 3, तो 4 × 2 यानी कितना होता है 8, और 6 × 3 यानी 18, और 8 - 18 यानी कितना होता है 10, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 10 होती है। ओके, तो d की वैल्यू आ गई 10। अब क्या करेंगे हम, dm फाइंड करेंगे। dm का मतलब क्या होता है, देखो dm का मतलब होता है कि जो m के कोएफिशिएंट है ना, ये छोड़ देना है आपको, इसके जगह ये कांस्टेंट लिख लेना है, 54, 28, और y यानी ये जो है n के कोएफिशिएंट वैसे रखेंगे 6 और 2। ओके, इस टाइप में अब क्या करना है, इनका भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 54 × 2 करके लिखेंगे, और माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 28 × 6 करके लिखेंगे। ओके, तो और आगे इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होता है देखो, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, देखो 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, माइनस 8 × 6 = 48, कैरी 4, 6 × 2 = 12, और 4 16। तो इसमें से अगर ये हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, -60 मिलता है। ओके, बाद में dn की वैल्यू फाइंड करो। dn की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो dn की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो हमने लिखा है ना m और n के कोएफिशिएंट, तो ये n के कोएफिशिएंट छोड़ देना है, यहाँ पर आपको ये कांस्टेंट लिखना है 54 और 28। ओके, और यहाँ पर ये जो है m के कोएफिशिएंट वैसे रखना है,
और 4 और 3। इनका मल्टीप्लिकेशन करो, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 28 इंटू 4 माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करना है 54 इंटू 3। आंसर निकालो, देखो 8 4 जा 32 कैरी 3 और 8 और 3 11 माइनस 4 3 जा 12 कैरी 1 और ये 60 आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख सकते हैं इनका अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -60 आंसर मिलेगा। अब हमें अगर m की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए dm/d ये फार्मूला लिखना है। यहाँ पर लिखना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है ना, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। dm की वैल्यू कितना है -60 है और d की वैल्यू कितना है तो -10 है। ये देखो ये सब निकाल के रखा हमने ऑलरेडी, और माइनस माइनस कैंसल 60/10 करेंगे तो 6 आंसर मिलता है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए dn/d ये फार्मूला होता है जो आपको यूज करना है। dn की वैल्यू -60 है और d की वैल्यू -10 है, तो माइनस माइनस कैंसल 60/10 यानी 6। तो सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको, देखो सॉल्यूशन जो है वो m और n सॉल्यूशन मिलेगा, और m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू भी 6 है। ओके, तो इस टाइप में ये वाला आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम में आए तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, इसलिए आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। 1 तो अभी हमने सॉल्व कर लिया क्रैमर्स रूल से। अभी हमें सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड यानी क्या होता है, तो पहले तो आपको फार्मूला पता रहने को ना, और बाद में उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो फार्मूला अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख कर रख दिया है। ये फार्मूला है हमारा, और फार्मूले के लिए -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a ये होता है। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, ये फार्मूला यूज करने के लिए a b c की वैल्यू निकालना है। तो आप पहले क्या करेंगे, ये गिवन इक्वेशन करके लिख लेंगे। यहाँ पर लिखना है गिवन, और बाद में कंपेयरिंग आपको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर लेना है। ओके, कंपेयर करने के बाद a b c की वैल्यू आप फाइंड करो। देखो x² के सामने a है, तो यहाँ पर x² के सामने कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आती है 1। अब b की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो b की वैल्यू यहाँ पर मिलेगा आपको 10, और c की वैल्यू कितनी मिलती है 2 है, तो यहाँ पर लिखो 2। ओके, अब ये सारी वैल्यू क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन दिखता है ना, इसमें आप पुट करो। देखो इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -b है, तो b की वैल्यू कितनी है 10, तो आप यहाँ लिखेंगे -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी 10 का स्क्वायर कर दो, -4a इंटू सी है, तो a की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, इंटू c की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर लिखना है 2, और डिवाइडेड बाय कितना है 2a है तो 2, और a की वैल्यू कितनी है तो 1 है, तो 1 लिख दो। ओके, तो ये यहाँ तक हमने पहले लिख लिया। अभी हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, देखो x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -10 और प्लस माइनस, और 100 में से अगर 8 कम करेंगे तो 92 होता है, तो प्लस 92 करके लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करो। देखो x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। 92 के क्या करना है आपको, फैक्टर निकाल लेना है। 92 के प्राइम फैक्टर यानी 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 मिलता है, और 23 को अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। ओके, इसका मतलब ये कितना आता है 4 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 4 को आप स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -10 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो,
और यहाँ पर -5 बचेगा प्लस माइनस √23, ओके, और डिवाइडेड बाय 2 करके लिख लेना। ये 2 कैंसिल होता है, तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस √23। तो ये आती है x की वैल्यू। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा क्या है ये देख लो, बस आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सॉल्व करना है, बस सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो हमने ये सॉल्व करके आंसर निकाला, ये फार्मूला मेथड से आंसर हो गया है, ठीक है ना। तो इसका आप आंसर ऐसे भी लिख सकते कि x इक्वल्स टू -5 प्लस √23 एंड x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू -5 माइनस √23, ओके। तो इस टाइप में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने के लिए ये एग्जांपल 3, 4 है, उसके बाद में और 4th एग्जांपल है, 5th एग्जांपल है। ये सारा सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा टाइम चले जाएगा। और यहाँ पर कैसा है, वीडियो बनाते बनाते उसकी यानी क्वालिटी अगर अच्छी होना तो फिर उसके लिए कैसा है कि थोड़ा अपलोड करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए आप और एक वीडियो बनाएंगे हम, ओके। और उस वीडियो को आप देखने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे वीडियो डालेंगे वैसे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ओके। तो बाकी वाला जो पार्ट बचेगा वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है ना। ओके, बाय।